वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में जो प्रॉपर माइंडसेट की नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि प्रॉपर नॉलेज ले पाएँ। माइंडसेट क्या है, क्यों हम अपने ही थॉट्स में इतना उलझे रहते हैं। बहुत ज़्यादा आसान नहीं है माइंड को कंट्रोल में करना, पर बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। हर सेकंड हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे यही समझने की कि ब्रेन काम कैसे करता है और एक हेल्दी माइंडसेट कैसे बनाया जा सकता है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि थॉट और थिंकिंग दोनों अलग अलग हैं। थॉट आया और चला गया, थॉट का बस इतना ही काम है, पर उसी थॉट को पकड़ के बैठ जाना और सोचते रहना ओवर थिंकिंग बन जाता है। थिंकिंग हर कोई करता है जो आगे की प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस ओवर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अननेसेसरी थॉट्स को स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है और वो थॉट्स परेशान करके ही जाते हैं। अगर हम अननेसेसरी थॉट्स अपने माइंड में नहीं रखना चाहते तो उनको आने ही क्यों दें। हमारे फ़ोन की मेमोरी जब फुल होती है तो हम अननेसेसरी डाटा को डिलीट करते हैं। सेम लाइक दैट, जब हमारे माइंड में इस तरह के कुछ थॉट्स आते हैं तो ज़्यादातर जो पास्ट को लेकर ही आते हैं। प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, पर अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड की सेटिंग कुछ ऐसी करनी है हमने, ताकि हम अपने डेटा को जो माइंड में फिल किया है उसको स्टडी करके माइंडसेट एक अच्छा बना पाएँ। लाइफ में अचीवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और करनी भी चाहिए, पर तैयारी पहले ज़रूरी है। सपोज़ करो कि आपने कोई एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी करी है, पर रिज़ल्ट फिर भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया या फेल हो गए, क्या करोगे। सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंशियल हैं या फाइनेंस को लेकर इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो ही जाती हैं। बस उस फेलियर को माइंड में ज़्यादा हावी नहीं होने देना, क्योंकि फेलियर बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। एक सक्सेसफुल लाइफ तभी जी जा सकती है अगर वो फेलियर्स को अच्छी तरीके से फेस करने की हिम्मत भी हो। किसी भी बात से फेड अप होकर कोई गलत स्टेप ले लेना कोई मुश्किल नहीं है। शायद दम ही नहीं रहा प्रॉब्लम्स को फेस करने का। एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट अगर रिजल्ट आया तो सुसाइडल थॉट्स, लड़की छोड़ गई तो सुसाइड अटेम्प्ट, फैमिली में बच्चे को कुछ बोल दिया तो उसकी भी यही सेम एक्टिविटी। क्या ऐसी ही सोसाइटी हम सभी को चाहिए, या ऐसी ही सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं, या इसको चेंज करना होगा, या अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। शुरुआत अगर अपने घर से ही करें तो सोचने पे मजबूर होंगे ज़रूर। हमारा माइंड डायरेक्टली हमारी बॉडी से ही कनेक्टेड है। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जो सोचोगे वैसा ही फील करोगे। मान लो अगर आपको फीवर जैसा लग रहा है तो फीवर को ओवर थिंक कर करके फीवर हो ही जाएगा। सोच लिया तो है और सोच लिया तो कुछ भी नहीं। हेल्दी बॉडी तो सभी चाहते हैं, उसके बारे में सभी बात करते हैं, पर हेल्दी माइंड के बारे में बहुत कम। बॉडी भी तभी अच्छे तरीके से काम करेगी अगर माइंड में सही थॉट्स आएंगे। जो माइंड में चल रहा है उसके चेंजेस बॉडी में दिखेंगे ही दिखेंगे, एंड दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक हेल्दी माइंडसेट उसी को बोल सकते हैं जो डिज़ायर्स रखने के साथ साथ कुछ एक्शन भी ले, चाहे वो माइंड के लेवल पर हो या बॉडी के लेवल पर। माइंड में डिज़ायर्स होना भी ज़रूरी हैं और फियर होना भी, कंपैरिजन होना भी ज़रूरी है और साथ साथ कभी कभी सेल्फिश होना भी, पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है और थोड़ा नेगेटिव होना भी ज़रूरी है। इसी को अपने लिए अच्छा और बुरा सोचना कहते हैं, और इसी को हम ध्यान में रख के अपने ब्रेन का लेवल मेंटेन रख सकते हैं। बात वही है कि अननेसेसरी चीज़ कोई भी नहीं चाहता है। सो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए माइंडसेट एक राइट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ना तो फुली पॉजिटिव और ना ही फुली नेगेटिव। और देखा जाए तो ये दोनों बस थॉट्स ही तो हैं, बस नाम हमारे दिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो होप आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी माइंडसेट के रिलेटेड।